अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बड़ी यूनिक और बड़ी यूज़फुल होने वाली है मेरी बिगनर्स बच्चियों के लिए, बल्कि सब अम्मियों के लिए जो इस पूरे सीज़न में मूली के पराठे बड़े शौक़ से खाते और बनाते हैं। चलिए जी, पराठों के लिए हम मूलियाँ तो कर लेते हैं क्रश, लेकिन उनका पानी निचोड़ना हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये देखें, मैंने तकरीबन अपनी रिक्वायर के मुताबिक मूलियों को कर लिया क्रश। इनमें मैं डालती हूँ ढेर सारा सब्ज़ धनिया, और मेरी जो स्पेशल इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, मैं इसमें यूज़ करती हूँ अजवाइन। अजवाइन ना सिर्फ ये इनको डाइजेस्ट करती है, बल्कि पराठों का टेस्ट भी लाजवाब होता है। चलिए जी, आते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मूलियों का पानी निचोड़ना एक बहुत मुश्किल काम है। जिनके पास स्पिनर वगैरह है वो तो कर लेते हैं इजी, जिनके पास नहीं है उनके लिए है ये आज की वीडियो। इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक कॉटन का, आप कुशन कवर ले लें या कोई यूज़ पिलो कवर ले लें। पिलो कवर को अपने इस खुले से बॉल में फैला के सारी मूलियों को इनके अंदर डाल दें, और हल्के हाथ से आप इसको ट्विस्ट करते जाएं। 1 से 2 दफ़ा आप ट्विस्ट करेंगे, यकीन करें इनका सारा पानी बहुत आसानी के साथ नुचड़ जाएगा। ये इतनी यूज़फुल टिप है कि आपको आज के बाद अपनी क्रश मूलियों को निचोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखें कितनी जल्दी हमारी मूलियाँ बिल्कुल भी सूख गई हैं। इनको आप 8 दिन भी रखेंगे तो इनका पानी दोबारा नहीं निकलेगा। अब इनकी साउंड से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी क्रंची और बिल्कुल ड्राई हमारी क्रश्ड मूलियाँ तैयार हैं। अब आप इनके मज़ेदार पराठे बनाएं, कबाब बनाएं, इनको सैलड के तौर पे खाएं, या किसी भी इमली वगैरह की चटनी में आप इनको डालें। क्योंकि अगर हम फ्राई फ़िश के साथ जो चटनी इमली की खाते हैं, हमारे घर में उनमें ये क्रश मूली भी जाती है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये मेरी आज की यूज़फुल बड़ी सुपर हिट सी सर्दियों के मुताबिक आज की ये रेमेडी टिप हैक वाली वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ जितने भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देखते हैं साथ लाइक भी कर दिया करें, और मुझे अपनी अच्छी सी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।